अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर सभी विवरण स्वयं सत्यापित करें। नमस्कार दोस्तों, वर्क पल्स हायरिंग में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की नई और शानदार जॉब अपडेट। दोस्तों, क्या आपको पता है एक ऐसी कंपनी जो पिछले 2 दशकों से यूएसए कनाडा के क्लाइंट को अपनी सर्विस दे रही है और अभी रिमोट पोजीशन के लिए हायरिंग कर रही है, वो भी बिना किसी रीलोकेट किए। जी हाँ, और आज हम उसी अपॉर्चुनिटी की पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मेडिकल डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट की ये पोजीशन असल में है क्या। देखो, अब सबसे पहले बात करते हैं कि एआरडीएम क्या है। तो एआरडीएम एक लीडिंग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ सेक्टर है, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन सर्विस प्रोवाइडर है। पिछले 2 दशकों से ये ज्यादा समय से कंपनी यूएसए और कनाडा के क्लाइंट को हाई क्वालिटी आउटसोर्सिंग सॉल्यूशन दे रही और साथ ही ये तेजी से ग्रो भी कर रही है, लगातार रेनोवेट कर रही है और अपने कस्टमर के लिए सबसे बेहतरीन बीपीओ ऑटोमेशन पार्टनर बनने की कोशिश भी कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इस रोल में आपको क्या करना होगा। तो देखो, कंपनी एक डिटेल ओरिएंटेड प्रोसेस ड्राइवन मेडिकल डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट ढूंढ रही है जो यूनाइटेड थेरापेटिक और केयर यानी यूटीआई कैरियर प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा। इस रोल में आपका पेटेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट, रेफरल, सर्विस रिक्वेस्ट और सेल्सफोर्स हेल्थ क्लाउड में मैनेज करना होगा। साथ ही कंप्लायंस, एक्यूरेसी और टाइमलाइन भी सुनिश्चित करनी होगी। इसमें आपको HIPAA स्टैंडर्ड का स्ट्रिक्ट पालन करना जरूरी है। अटेंशन टू डिटेल होना चाहिए और स्टैंडर्डाइज वर्क फ्लो को फॉलो करने की एबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी वर्क फ्रॉम होम जॉब है और परमानेंट जॉब है, ये कोई फ्रीलांसिंग वर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है। तो देखो, अब बात करते हैं पोजीशन के बेसिक डिटेल की। पोजीशन है आपकी जो रहेगा रोल मेडिकल डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट। लोकेशन है आपकी रिमोट यानी इंडिया से काम कर सकते हैं। शिफ्ट है आपकी EST यानी मंडे टू फ्राइडे और एम्प्लॉयमेंट टाइप है फुल टाइम। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, क्योंकि अब हम इस रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डिटेल में समझाएंगे। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनबाउंड फैक्स और मेल और वेब फॉर्म सबमिशन को प्रोसेस करना यानी पेटेंट प्रोवाइडर, फैसिलिटी अकाउंट और सेल्सफोर्स हेल्थ क्लाउड में क्रिएट या अपडेट करना। इसके बाद डॉक्यूमेंट को लिंक करने से पहले पेटेंट डिटेल को 3 HIPAA आइडेंटिफायर से वेरीफाई करना होता है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन नंबर, जिप कोड। इसके अलावा जो पेटेंट की एनरोलमेंट सपोर्ट या वाउचर केसेस के लिए क्लिनिकल सर्विस रिक्वेस्ट यानी CSR को क्रिएट और अपडेट करना भी इसमें शामिल है। ठीक है, इसके साथ ही पेटेंट कंसेंट और प्रिस्क्रिप्शन, इंश्योरेंस डिटेल और डाइसेस स्टेट इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड और अपडेट करना होता है। फिर क्यू को मैनेज करना होता है, जैसे इनबाउंड FAX और QARX, ड्रग्स रेफरल क्यू और जर्नल इंक्वायरी को वेब और ईमेल टू केसेस से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसके अलावा केसेस और टास्क को पेटेंट नेविगेटर को सही तरीके से असाइन करना होता है, जिसमें न्यू डॉक्यूमेंट रिसीव और पेटेंट वेलकम कॉल जैसे टास्क शामिल हैं। डॉक्यूमेंट को यूटी कैरियर की नामिंग और कन्वर्नेशन को अकॉर्डिंग रीनेम, ऑर्गेनाइज और अपलोड करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है, इसके साथ ही अगर कोई डिस्प्रेंसी या फिर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन मिलती है तो उसे लीडर से कम्युनिकेट करना होता है और जरूरत पड़ने पर आपको एक्सीलेट भी करना होता है। और सबसे जरूरी बात है कि पेटेंट इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंटली HIPAA गाइडलाइंस के अनुसार स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होता है। लेकिन अभी रुकिए, क्योंकि आगे एक जरूरी जानकारी आने वाली है जो बताती है कि इस रोल के लिए एलिजिबल कौन है। देखो, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर बैचलर डिग्री प्रेफर्ड है, यानी लाइफ साइंस और हेल्थ केयर या फिर रिलेटेड फील्ड में डिग्री अगर आपके पास है तो एक प्लस पॉइंट होगी। ठीक है, इसके साथ ही 2 साल या उससे ज्यादा का डाटा एंट्री या हेल्थ केयर ऑपरेशन का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी अगर प्रेफरेबली किसी US हेल्थ केयर प्रोसेस में सेल्सफोर्स, हेल्थ क्लाउड या सिमिलर CRM सिस्टम का एक्सपीरियंस भी एक एडवांटेज माना जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा अटेंशन टू डिटेल, एक्यूरेसी, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस को फॉलो करने की स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होनी चाहिए। इंग्लिश में रिटन और वर्बल दोनों तरह की गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। फास्ट पेस, हाई वॉल्यूम एनवायरनमेंट में मिनिमम सुपरविजन के साथ काम करने की एबिलिटी भी जरूरी है। साथ ही अगर आपके पास पेटेंट सपोर्ट प्रोग्राम, इंश्योरेंस वेरिफिकेशन या फिर स्पेशलिटी फार्मेसी प्रोसेस का प्रीव्यू एक्सपीरियंस है तो वो भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर किन स्किल की जरूरत होगी, तो चलिए वो भी आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो स्किल रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले डाटा एंट्री में हाई एक्यूरेसी, स्पीड, इसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन और टाइम मैनेजमेंट स्किल चाहिए।
चाहिए। HIPPA कंप्लायंस और सेंसिटिव पैटर्न डाटा को हैंडल करने की नॉलेज होना चाहिए। MS ऑफिस यानी एक्सेल, वर्ड, आउटलुक और प्रेफरेंसी होनी चाहिए और साथ ही प्रॉब्लम सॉल्व की एबिलिटी, इशू को एक्सीलेट करने की भी समझ होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इस पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि अब बारी है आपकी हार्डवेयर और इंटरनेट रिक्वायरमेंट की, जो इस रोल के लिए बहुत मैंडेटरी है। तो देखो यहाँ पे लैपटॉप या डेस्कटॉप विंडो OS वाला होना चाहिए, मिनिमम 14 इंच स्क्रीन और FHD रेजुलेशन यानी 1920 बाय 1080। ठीक है, और प्रोसेसर इंटेल i5 या उससे हायर होना चाहिए। रैम मिनिमम 8 GB होनी चाहिए और ये मैंडेटरी है। सॉफ्टवेयर में आपके पास AnyDex होना चाहिए जो सिक्योर एक्सेस के लिए इस्तेमाल होता है और इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए और स्पीड यानी कि 100 Mbps या उससे हायर होना चाहिए। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि शिफ्ट टाइम है आपकी जो 7 बजे से रात के 4 बजे तक IST के हिसाब से, क्योंकि वर्क डे मंडे टू फ्राइडे है और वर्क मॉडल है रिमोट और अपॉर्चुनिटी है जिसमें रिक्वायर्ड टेक्निकल सेटअप की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन अभी सबसे जरूरी जानकारी बाकी है इससे पहले कि आप अप्लाई करें। अब बात करते हैं जॉब एप्लीकेशन फॉर्म की। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस भी दिया गया है जिसमें बताया है कि ARDM हायरिंग प्रोसेस के दौरान कभी भी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन या बैंकिंग इंफॉर्मेशन आपसे नहीं मांगता। अगर कोई पार्टी खुद को ARDM इनकॉर्पोरेटेड बताकर वर्क फ्रॉम होम जॉब ऑफर करती है तो ये फ्रॉड है। ऐसे में उसे डिसगार्ड करके ARDM की कैरियर पेज पर जाकर सभी ओपन जॉब पोजीशन को देखना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या भरना होता है, अप्लाई कैसे करना। सबसे पहले तो देखो बेसिक डिटेल आते हैं जिसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, अल्टरनेट नंबर और एड्रेस जैसी जानकारी मांगी जाती है, सिटी, स्टेट, जिप कोड और कंट्री भी। ठीक है, लेकिन इसके बाद एजुकेशन सेक्शन आता है जिसमें पूछा जाता है ग्रेजुएट है या नहीं है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन के बाद में आता है स्ट्रीम ऑफ स्टडी, पासिंग ईयर, परसेंटेज, CGPA। ठीक है, तो ये आपको भरना है। और फिर आएगा आपका वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन आता है जिसमें आपको टोटल वर्क एक्सपीरियंस भरना, करेंटली वर्किंग है या नहीं है, नोटिस पीरियड की भी आपको जानकारी यहाँ पे इनपुट करनी है। इसके बाद आपकी इंग्लिश और कंप्यूटर प्रेफरेंसी को रेट करना होता है जिसमें रीड, राइट, स्पीक एबिलिटी, टाइपिंग स्पीड, वर्ड पर मिनट और विंडो OS नॉलेज, MS एक्सेल और नॉलेज, ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, फिर आता है वर्क स्टेशन डिटेल सेक्शन जिसमें पूछा जाता है क्या आप शाम 6 बजे से रात के 3 बजे तक मंडे टू फ्राइडे काम कर सकते हैं। तो क्या आपके पास ब्रॉडबैंड या हायर इंटरनेट सर्विस उपलब्ध है, क्या आपके घर में PC या लैपटॉप है, क्या आपके पास 100 Mbps या उससे ज्यादा का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। ठीक है, तो ये बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको बताना होता है कि आप किस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अपने बारे में बताना होता है और रिज्यूम अपलोड करना होता है जो कि PDF, डॉक और फॉर्मेट में हो सकता है जिसकी मिनिमम फाइल साइज 1 MB होना चाहिए। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि ARDM के बारे में आपको कैसे पता चला। तो आखिर में आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया, लिंक्डइन या naukri.com या फिर यूट्यूब भी मेंशन कर सकते। ठीक है, देन इसके बाद आखिर में आता है सबमिट एप्लीकेशन के जरिए आपको फॉर्म को सबमिट करना होता है। देन इसके बाद में आपको फॉर्म सबमिट करेंगे, देन आपको जैसे अब अभी शाम को करोगे सबमिट तो आपको रिस्पॉन्स जो आएगा वो मॉर्निंग में आएगा। ठीक है, तो आप 24 घंटे तक वेट कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको HR का कॉल भी आएगा और मेल भी आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी मेडिकल डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट से जुड़ी पूरी जानकारी जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी के आधार पर ऑफिशियल सोर्स के आधार पर शेयर की है। अगर आपको ये रोल सही लगता है तो अभी आपके पास पूरी प्रोसेस समझ आ चुकी होगी और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन वर्क फ्रॉम होम जॉब, फ्रीलांस वर्क सब कुछ मिलता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।